दुनियादारी के लोग तो बड़ी चीज मानते हैं कि स्वर्ग मिल जाए, बैकुंठ मिल जाए हमें, या कहते हैं कि नरकों में ना जाना पड़े। नरकों के डर से बचने के लिए काम करते हैं। या फिर दूसरी प्रकार के जो लोग होते हैं वो अपने संसारी पदार्थों की पूर्ति हेतु भक्ति के मार्ग में आते हैं कि हमें अच्छे अच्छे हमारे सारे काम हों, धन धान्य से भरपूर हों, घर में लड़के पैदा हों, भरा पूरा परिवार हो, किसी प्रकार की किसी वस्तु की कमी नहीं हो। संसारी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं। लेकिन जो चाहते हो मिलेगा, क्योंकि इंसान जो चाहता है प्रभु उसको देता है। लगन सच्ची होनी चाहिए, इरादा पक्का होना चाहिए, और जागते रहने से सब कुछ मिल जाता है। जो इंसान सत्य प्रयास नहीं करता है, उसके लिए मेहनत नहीं करता है, लगन मन में पक्की नहीं है, कच्ची है, गुरु के उपदेश आदेश को मानता समझता ही नहीं है, अपनी चतुराई और चालाकी में बरतता है, तो अपनी चतुराई चालाकी चलती नहीं। जब महापुरुष भी कुछ अपनी मर्जी का करना चाहते हैं तो प्रभु उनको भी उस बुराई से बचाने के लिए उसकी उस इच्छा को पूरी नहीं करते, बल्कि उनके भी समझाने के लिए उनके काम में बाधा कर देते हैं। नहीं चाहते वो कि उनके भक्त डिगे। सत्संग में हम आते हैं कि हमारे जीवन का सुधार हो, हमसे कोई बुरे कर्म पाप कर्म ना हो, हम किसी भी प्रकार से नरकों में ना जाएं। अगर हमारी मुक्ति नहीं हो तो कम से कम हमें स्वर्ग बैकुंठ तो मिल जाए। लेकिन उससे भी ऊंची अगर बात चाहते हैं तो जीव चाहता है कि हम भक्ति मुक्ति के लिए करते हैं। मुक्ति के लिए दूसरी कोई युक्ति नहीं है। मुक्ति के लिए नाम की कमाई करनी पड़ेगी। नाम जो गुरु ने आपको मंत्र दिया है वो नाम है। नाम प्रभु के नाम को कहते हैं। नाम से मन की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। नाम में ही वो शक्ति है जो हमारे सब पापों को धो डालता है। नाम में ही वो ताकत है जो हमें उस प्रभु के चरणों तक पहुंचाता है। नाम सब चीजों से पवित्र करने वाला, हमें जागृत करने